हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर नॉर्मल फॉर्म से और एक सम करने वाले हैं। देखो, ये पर्टिकुलर सम बहुत से यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, लेकिन कैसा है ये, इसके पहले भी बहुत सारे सम मैंने रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के ऊपर सॉल्व किए हैं। मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन ये पर्टिकुलर सम के अंदर डिजिट्स थोड़े बड़े हैं। अभी डिजिट्स बड़े हैं तो कुछ डरने की कुछ जरूरत नहीं है। हमें ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम वैसे का वैसा ही सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, ये पहले ही सेंटेंस है कि रिड्यूस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या पता चलता है, अभी देखो ये डिजिट बड़े हैं, लेकिन ये डिजिट पर्टिकुलर इसके अंदर दिख रहे हैं। हमारा गोल क्या रहेगा, ये 4x4 वाला मैट्रिक्स है। 4x4 वाला अगर मैट्रिक्स है तो हमारा पहला एम क्या है कि यहाँ पे 0 लाना है, 1 लाना है। इसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 लाना है। ये हम लोग का पहला गोल है। लेकिन अभी यहाँ पे मुझे 1 लाना है तो मैं क्या कर दूंगा, ये C है, C1 है, तो C1 डिवाइडेड बाय 25 कर दूंगा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सब डिजिट कैसे मिलने वाले, देखो हमें ये अगर 25 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 मिलने वाला है। बाद में ये डिजिट तो वैसे के वैसे रहेंगे, 31, 17, इसके बाद 43, इसके बाद 94, ये हो गया 94, यहाँ पे 32, यहाँ पे 53, यहाँ पे 54, यहाँ पे 20, यहाँ पे 132, यहाँ पे 134, यहाँ पे 48। इस तरह से मुझे मिल चुके हैं। अभी आप देखेंगे पर्टिकुलरली तो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे मुझे 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है और यहाँ पे 0 करना है। तो 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो R1 ये हो गया आपका, R2 ये हो गया, R3 और ये हो गया R4, ये हो गया R1। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये R2 माइनस R1 करना है, क्योंकि ये सभी के अंदर कोई भी माइनस साइन मौजूद नहीं है तो माइनस करना है। इसके बाद R3 माइनस R1 करना है, इसके बाद R4 माइनस R1 करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 लाना है, यहाँ पे 3 लाना है, मतलब ये 2 जो है ये कंडीशन के अंदर R1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे कुछ मल्टीप्लीकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर भी 1 है, इधर भी 1 है। तो यहाँ पे देखो क्या फॉर्म होने वाला है, यहाँ पे देखेंगे आप तो पर्टिकुलरली ये हो जाएगा आपका 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 मुझे मिल चुका है इस तरह से। लेकिन अभी हम लोग कैल्सी भाई का थोड़ा सहारा लेंगे। ये क्या है, 31 है। 31 अगर यहाँ पे ऑपरेशन करेंगे हम लोग तो किससे मल्टीप्लीकेशन चलेगा, तो इसके लिए देखो हमें करना क्या है, ये हो गया आपका। तो मैं हमेशा कहता हूं कि साइड में आपको लिखना है, इससे आपका गलत होने का गुंजाइश बिल्कुल बचता नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, देखो ये हो गया 94 माइनस 33 इंटू 31, इसके बाद 53 माइनस 3 इंटू 17 और लास्ट में अंत में 132 माइनस 3 इंटू 43। ओके, इस तरह से चलना है। ओके, तो ये कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें इसके वैल्यूज मिलने वाले हैं और ये तो रो वैसे की वैसी रहेंगी। तो इसको मैं पहले लिख के लेता हूं, 31, 17 एंड 43। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे आप तो ये हो गया 94 माइनस 3 इंटू 31, तो ये मुझे मिल चुका है 1। यहाँ पे मुझे 1 मिल चुका है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 53 माइनस 3 इंटू 17, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है 2। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 132 माइनस 3 इंटू 43, तो यहाँ पे मुझे मिल चुका है 3। ओके, इस तरह से ये वैल्यूज मिले हैं मुझे। ओके, और ये यहाँ पे लिख दिए मैंने। अभी R3 के साथ करेंगे तो R3 के साथ भी सेम, यहाँ पे 94 है, इसके बाद 54 है,
इसके बाद 134 है, माइनस 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 3 3 3 इंटू इंटू इंटू, और वैल्यूज क्या रहेंगे 31 17 43। इस तरह से हमें निकालना है। इसमें गलत होने का चांस बहुत कम रहता है, ऐसा मैं कहता हूं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 94 माइनस 3 इंटू 31, तो यहाँ पे मुझे 1 मिल चुका है। यहाँ पे 54 माइनस 3 इंटू 17, तो ये मुझे यहाँ पे 3 मिल चुका है। और यहाँ पे 154 माइनस 3 इंटू 43, तो यहाँ पे मुझे 134 माइनस 3 इंटू 43, तो यहाँ पे मुझे 5 मिल चुके हैं। ओके, इस तरह से मैं जाऊंगा। तो ये पर्टिकुलर वैल्यूज क्या है 135, इस तरह से यहाँ पे वैल्यूज मिले हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग कर सकते हैं, स्मॉल वैल्यूज है तो ये 31 से ये, तो ये करने की कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन आसान है तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे। ये 32 से 31 माइनस होता है तो 1 मिलता है, यहाँ पे 3 मिलता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली 5 मिलता है। तो इससे देखो आपको ये पता चलता है कि ये जो दो रो है ये क्या मिले हैं, सेम मिले हैं। अभी हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये C2 है, ये C3 है और ये C4 है, माइनस माइनस माइनस, इनसे क्या माइनस करना है C1 C1 C1, और इसको इसके साथ 31 करना है, इसके साथ आपको 17 करना है माइनस, और यहाँ पे आपको 43 करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली वैल्यूज क्या मिलेंगे 1 0 0 0। अभी यहाँ पे देखो सभी 0 है तो ये एलिमेंट के ऊपर कुछ असर नहीं होगा, पर्टिकुलरली ये एलिमेंट ही निकल जाएंगे। ये बहुत ही बेनिफिशियल रहता है। ये कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं आता है। जब भी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम लोग, जब भी यहाँ पे रो के इधर 0 कर दिया तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में डायरेक्टली आपको 0 लिखना है, खाली ये इक्वेशंस लिखना जरूरी रहता है। तो इसके बाद ये पोजीशन के अंदर 1 मिला है 1 मिला है 1 मिला है, यहाँ पे 2 है 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, और यहाँ पे भी 5 और 3 है, 5 है। ओके, इस तरह से मुझे वैल्यूज तो पहले से मिल चुके हैं। अभी यहाँ इस पोजीशन के अंदर मुझे 1 लाना है, तो यहाँ तो हमें आसानी से 1 मिल चुका है। अभी हमें यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 लाना है। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या करूंगा, देखो ये हो गया आपका R3 माइनस R2 कर दूंगा, और यहाँ पे R4 माइनस R2 कर दूंगा। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलरली देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 1 0 0 0, ये 0 0 0 हो जाएगा। ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको क्या मिलने, यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। ये पर्टिकुलर रो के अंदर देखो कैलकुलेशन करेंगे, ये थोड़ा आसान है, ये तो 0 हो गया, लेकिन ये थोड़ा आसान है। तो यहाँ पे 1 मिलेगा, यहाँ पे भी 1 मिलेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मॉल कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पे देखेंगे आप पर्टिकुलरली, यहाँ पे देखेंगे तो पर्टिकुलरली मुझे वैल्यूज क्या मिल रही है, ये हो गई आपकी 2 और ये भी हो गई आपकी 2 वैल्यूज। ओके, हम लोग इसी तरह बढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पे देखो क्या आने वाला है, नेक्स्ट ऑपरेशन हमें यहाँ पे 0 लाना है, जैसे कि यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाना है। तो सिंपल है, तो C3 माइनस C2 कर लेंगे और C4 माइनस C2 कर लेंगे। तो यहाँ पे मुझे मिलने वाला है क्या, देखो ये 1 0 0 0, यहाँ पे 0 0 0 मिल चुका है, यहाँ पे 1 0 0, इस तरह से यहाँ पे भी 0। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन काफी आसान हो जाता है, जब भी रो यहाँ पे 0 रहेंगे तभी रो के नीचे ये एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बचते क्या है 1 2 और 1 2 बचते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाने के लिए मुझे इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना, ये ऐड करना जरूरी है। ओके, इसके बाद आप देखेंगे
तो एडवांटेज लेना है आपको। यहां पे देखो दोनों रो कैसे है, सेम है। अगर दोनों रो सेम है तो फटाक से एडवांटेज ले लो इसका। तो R4 माइनस R3 करना है, तो इससे आपको देखो क्या मिलेगा, 1 0 0 0 0 0 0, इसके बाद 1 0 0, इसके बाद ये 0 और 0। अभी यहाँ पे मैं ऑपरेशन करता हूं R4 का, तो ये R4 तो मेरी 0 हो गई, इससे ये मुझे 1 और 2 यहाँ पे मिल चुका है। अभी सिंपल सी चीज है, हमें यहाँ पे 0 लाना है, मतलब ये तो 0 और 0 मिल चुके हैं। अभी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे 1 मिल चुका है, तो यहाँ पे 0 तो मैं लाया, तो मुझे यहाँ पे भी 0 लाना है। इस तरह जाएंगे तो यहाँ पे मुझे देखो क्या मिलने वाला है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन करूंगा कॉलम का ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा। यहाँ पे कॉलम क्या है, C4 है, उससे माइनस C3 करना है, लेकिन उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली 1 0 0 0, ये 0 1 0 0, इसके बाद ये 0 0 1 0, और यहाँ पे आप 0 0 0 0 लिख देंगे क्योंकि ये 2 बचेगा नहीं इससे। तो यहाँ पे आप देखेंगे पर्टिकुलरली, तो ये I3 हो गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो ये 1 2 और 3, इसके वजह से ये I3 हो गया है। 3 रोज आपके बैलेंस रहते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मुझे ये नॉर्मल फॉर्म हो गया है, नॉर्मल फॉर्म हो गया है। हमें रैंक लिखना है। रैंक क्या होता है, देखो रैंक इसका 3 हो जाता है इससे। तो यहाँ पे मुझे इसका आंसर मिल चुका है। ओके, तो पर्टिकुलरली ये सम दिखने में थोड़ा ऐसा डिफिकल्ट लगेगा क्योंकि वैल्यूज बड़े हैं, लेकिन हमारी प्रोसीजर उसी तरह चलेगी, तो कुछ भी डिफिकल्ट है नहीं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और पर्टिकुलरली इसी टाइप के सम्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज्यादा से ज्यादा करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।